नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूं सेक्टर 79 गुड़गांव में और मेरे पीछे जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं वो चल रही है M3M अंटालिया हिल्स की है। जी हां, M3M अंटालिया हिल्स सेक्टर 79 में एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जिसकी पोजीशन आपको अगले लगभग 1.5 साल में मिलने वाली है। तो जैसे आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में है और इसमें आपको मिलते हैं 2.5 BHK से लेकर 3.5 BHK तक के साइज। 2.5 BHK जो कि लगभग 1300 स्क्वायर फीट से लेके 1450 स्क्वायर फीट के साइजेज है, मल्टीपल साइजेज इसमें है। और इसी तरह से जो 3.5 BHK यानी 3 BHK एंड 0.5 BHK का जो साइज रहेगा वो आपका 1450 स्क्वायर फीट से लेके लगभग 1650 स्क्वायर फीट तक के उसमें साइजेज रहेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, साइजेज इसमें मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलते हैं 2.5 BHK में भी और 3.5 BHK में भी। अगर टोटल लैंड बैंक की बात करें तो इस एरिया में सेक्टर 79 में M3M का अराउंड 100 एकड़ का लैंड बैंक है, जो 100 एकड़ का लैंड बैंक है। इसमें इसके प्राइमरली 2 प्रोजेक्ट है। एक है M3M गोल्फ हिल्स। जो M3M गोल्फ हिल्स है वो एक हाई राइज प्रोजेक्ट है, एक लग्जरियस कैटेगरी का हाई राइज प्रोजेक्ट है। और जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो है M3M अंटालिया हिल्स। अंटालिया हिल्स जो कि लो राइज प्रोजेक्ट है, लो राइज जिसमें स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर बनेंगे। जो साइजेज है जैसे मैंने बताया 2.5 BHK से लेके 3.5 के इसमें साइजेज रहेंगे। और जो स्क्वायर फीट में अगर बात करते हैं तो 1300 से ले 2.5 BHK का जो साइज स्टार्ट होता है वो लगभग 1300 स्क्वायर फीट से शुरू होगा और जो साइज जाता है 3.5 BHK का वो जाता है लगभग 1700 स्क्वायर फीट। मतलब मल्टीपल साइजेज है, 2.5 BHK में भी और 3.5 BHK में मल्टीपल साइजेज है। तो 1300 से लेके 1700 स्क्वायर फीट का इसमें आपको 2.5 और 3.5 BHK मिलता है। कंस्ट्रक्शन जैसे आप देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन पूरे स्विंग में है और अगले 1.5 साल में अराउंड 1.5 ईयर्स में आपको इसका पोजीशन मिल जाएगा। जो M3M जैसे हम जानते हैं, M3M जाना जाता है अपनी लोकेशन के लिए। और जो दूसरी चीज M3M जिस चीज के लिए जाना जाता है वो है इसका पेमेंट प्लान। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार, बहुत ही लुक्रेटिव पेमेंट प्लान के साथ M3M आया है M3M अंटालिया हिल्स के लिए। 2 तरह के पेमेंट प्लान है। जो पहला पेमेंट प्लान है वो है 30-70 का। 30% अभी पे कीजिए और 70% पोजीशन पे कीजिए। पोजीशन जो कि मैंने बताया लगभग 1.5 साल बाद आने वाला है। उसमें भी एक मास्टर स्ट्रोक लगाया M3M ने। मास्टर स्ट्रोक क्या है कि जो आप 30% पेमेंट करने जा रहे हैं उस 30% पे, क्योंकि अभी आपने सिर्फ 30% पेमेंट किया है, अगला 70% पेमेंट आपको करना है लगभग 1.5 साल बाद। जो 30% पेमेंट आपने किया उसको अगले 1.5 साल तक M3M आपको उसको उस पेमेंट का मंथली 1% रिटर्न देगा। मंथली 1% रिटर्न, जो कि कमर्शियल में जिसको कि हम AR कहते हैं, अश्योर्ड रिटर्न बोलते हैं, M3M ही ये कर सकता है। M3M जो कमर्शियल का ये प्रोडक्ट था, जो कमर्शियल का कॉन्सेप्ट था, उसको रेजिडेंशियल में भी लेके आ गया। तो 30% पेमेंट जो आपने किया उस पर अगले 1.5 साल यानी टिल पोजीशन M3M आपको देता है 1% मंथली, इट मीन्स 12% एनुअली का रिटर्न देता आपको। पहला पेमेंट प्लान 30-70। दूसरा पेमेंट प्लान जो है वह है 10-90 का। 10-90 पेमेंट प्लान प्रोजेक्ट आपके सामने जैसे आप देख रहे हैं नियर टू कंप्लीशन प्रोजेक्ट है, लेकिन फिर भी आपको ऐसे प्रोजेक्ट के लिए नॉर्मल, आप अगर किसी बिल्डर्स का प्रोजेक्ट इस कंडीशन में लेते हैं तो मोर देन 50% आपको पे करना पड़ेगा। ये आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट हमारा लगभग सुपर स्ट्रक्चर तैयार होने वाला है, 4th फ्लोर का भी स्लैब पड़ने वाला है। किसी और बिल्डर का प्रोजेक्ट अगर आप इस कंडीशन का लेते हैं तो मोर देन 50% पेमेंट आपको बुकिंग के टाइम पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगेन इट्स M3M, तो पेमेंट प्लान 10-90, आपको सिर्फ 10% पेमेंट करना है। आप 10% पेमेंट कीजिए, 90% बैंक लोन हो जाएगा। जो आपने 10% पेमेंट अपना सेल्फ फंडिंग से किया, 90% बैंक लोन होगा। आपको उसका इंटरेस्ट पे नहीं करना, आपको उसकी इंटरेस्ट EMI पे नहीं करनी। जो उसका इंटरेस्ट पार्ट होगा, EMI का जो इंटरेस्ट पार्ट है वो बिल्डर पे करेगा। तो अगेन आपकी जेब से सिर्फ 10% पेमेंट गया, जो रेस्ट पेमेंट आपको होगा वो आपको पोजीशन पे करनी है। तो इस तरह से बहुत ही शानदार पेमेंट प्लान के साथ M3M अंटालियाज लेके आया। और जैसे आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीट है, बहुत ज़्यादा यूनिट्स अवेलेबल नहीं है, कुछ लिमिटेड यूनिट्स हैं। तो अगर आप भी M3M अंटालियाज का पार्ट बनना चाहते हैं, सेक्टर 79 में अरावली की खूबसूरत वादियों में अपना आशियाना, अपना मकान बनाना चाहते हैं, तो ये आपके पास बहुत ही लिमिटेड यूनिट्स है, बहुत ही शानदार अवसर है। किसी भी प्रोजेक्ट में जब हम घर खरीदते हैं, जब हम फ्लैट खरीदते हैं, अपार्टमेंट खरीदते हैं, तो नॉर्मली अगर हम हाई राइज की बात करें तो हम सब लोग जानते हैं अपार्टमेंट मीन्स आपका इंडिविजुअली एक फ्लोर रहता है, एक फ्लैट रहता है, ठीक है, जिसके कि आप मालिक होते हैं, जिसको कि आप ओन करते हैं। लेकिन अगर हम M3M अंटालिया हिल्स की इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं
तो यहाँ पर जब आप एक फ्लैट खरीदते हैं, यहाँ पर जब आप अपना एक घर खरीदते हैं, तो आप एक इंडिविजुअल फ्लोर पे आपका घर नहीं होता। यकीन मानिए आपको 4-4 फ्लोर का एक्सेस मिलता है, 4 फ्लोर पे आपको एक्सेसिबिलिटी मिलती है। फ्लैट भले ही आपका एक घर एक फ्लोर पे रहते हैं, तो 4 फ्लोर पे एक्सेसिबिलिटी किस तरह से मिलती है वो मैं थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूँगा। सबसे पहले जो आपको एक्सेसिबिलिटी मिलती है वो मिलती है बेसमेंट की। जी हाँ, इसमें आपको एक बेसमेंट मिलता है अराउंड 258 स्क्वायर फीट का। जी हाँ, 258 स्क्वायर फीट का आपको यहाँ पर एक स्पेस मिलता है बेसमेंट में। जो भी बेसमेंट का स्पेस है, जो भी बेसमेंट की जगह है, उसको डिवाइड किया गया है 4 जगह से, क्योंकि 4 फ्लोर है। तो चारों लोगों को आपका अपार्टमेंट, चाहे वो फर्स्ट फ्लोर पे या फोर्थ फ्लोर पे, आपको बेसमेंट में 258 स्क्वायर फीट का एक जगह मिलता है, जिसको आप मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है। इसमें हमारे पास 2 तरह के साइजेज है, एक है 2.5 BHK और एक है 3.5 BHK। तो जो अभी हम सैंपल फ्लैट देखने जा रहे हुए हैं 3.5 BHK का सैंपल फ्लैट। तो स्टार्ट कीजिए, आइए प्लीज अंदर। तो जैसे हम अंदर एंट्री करते हैं तो सबसे पहले अपना आता है ड्राइंग और डाइनिंग वाला एरिया। ड्राइंग और डाइनिंग एरिया आप देखिए काफ़ी ह्यूज एरिया, काफ़ी बड़ा एरिया है। और इसका जो साइज है टेंटेटिव 20 फीट बाई 10 फीट 6 इंच। जी हाँ, जैसे आप देखेंगे ये आपका ड्राइंग एरिया होगा, डाइनिंग एरिया होगा। साइज जैसे मैंने बताया 20 फीट बाई 10.5 फीट, तो काफ़ी अच्छे साइज का ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया है। उसके बाद आता है आपका बेडरूम नंबर 1। सबसे पहले हम पहले बेडरूम में देखें तो बेडरूम मतलब मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा बहुत बड़ा साइज है। देखो जो यहाँ पर साइजेज हैं टोटल मैंने आपको बताए थे 1300 से लेके 1700 तक के साइजेज है। अभी हम देख रहे हैं 3.5 BHK का टेंटेटिव ये 1650 स्क्वायर फीट का साइज है। तो साइजेज मतलब रूम के साइजेज बहुत बड़े नहीं है, लेकिन फिर भी सफिशिएंट साइज का एक रूम है विद अटैच वॉशरूम। जैसे हम बेडरूम से बाहर आते हैं आपका डाइनिंग एरिया, और डाइनिंग एरिया के ठीक सामने आपका जो आता है 0.5 वाला एरिया। 0.5 एरिया आप इसको स्टडी रूम, स्टडी एरिया, वर्क फ्रॉम होम, मंदिर, मल्टीपर्पजली आप इस जगह को मल्टीपर्पज से यूज कर सकते हैं। सामने आपका किचन, किचन जो आपको मिलता है जैसे आप देख पा रहे हैं, किचन भी आपको फुली लोडेड किचन मिलता है। आपको दोनों तरफ के कैबिनेट्स मिल रहे हैं, लोअर कैबिनेट्स एंड अपर कैबिनेट्स मिलते हैं। आपको चिमनी मिलता है, आपको होब मिलता है, माइक्रोवेव ओवन मिलता है। तो फुली लोडेड यहाँ पर आपको किचन मिलता है। उसके अलावा खाली किचन की नहीं, किचन के अलावा यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं एसीज हैं, आपको एलईडीज हैं, रेफ्रिजरेटर है, ये सारी चीजें आपको इस पैकेज में मिलती हैं। ये आपका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम भी सफिशिएंट साइज का है, लगभग 15 फीट बाई 10 फीट इसका साइज रहेगा, 15 बाई 10 का इसका साइज रहेगा। अगेन अटैच वॉशरूम के साथ एंड अटैच बालकनी। किड्स बेडरूम, जी किड्स बेडरूम मीन्स ये नहीं है कि छोटा साइज का है, इसका भी ठीक साइज है, सफिशिएंट साइज का है। एंड वंस अगेन ये भी अटैच वॉशरूम के साथ है। और यहां से आपको मिलती है बालकनी का एक्सेस। जो बालकनी आपको दोनों दो साइड के बेडरूम को एक्सेस देती है और साथ में किचन के साथ भी एक्सेस देती है। इसमें अगर हम बैक साइड में देखेंगे तो दोनों तरफ के जो फ्लैट्स हैं, बैक साइड में अगर देखेंगे दोनों तरफ के जो अपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में गैप है। तो गैप मीन्स यहाँ पर जो ये बैक साइड का पोर्शन रहेगा, ये बैक साइड का पोर्शन आपकी कार के लिए रहेगा, कि कार की जो एंट्री होगी आपकी पार्किंग के लिए, वो जरूरी नहीं है कि आप फ्रंट से पार्क करेंगे, दोनों साइड से आप कार को पार्क कर सकते हैं। बैक साइड से भी गाड़ियाँ आएंगी और फ्रंट साइड से भी गाड़ियाँ आएंगी। इट मीन्स जो नॉर्मली टिपिकल जो बिल्डर फ्लोर में गाड़ी को पार्क करते समय प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो प्रॉब्लम यहाँ पर आप फेस नहीं करने वाले। तो 3.5 BHK का ये फ्लैट है, 3 प्रॉपर बेडरूम है, 0.5 BHK स्टडी रूम, वर्क फ्रॉम होम के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। डाइनिंग एरिया आप देख सकते हैं, ड्राइंग एरिया आप देख सकते हैं, काफी ह्यूज डाइनिंग एंड ड्राइंग एरिया है।
अभी हम लोग हैं बेसमेंट वाले सेक्शन में। तो बेसमेंट का एरिया वो जैसे कि बताया था कि 4 भागों में डिवाइडेड है। तो आप देख सकते हैं, आप अपने तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं कि आप यहाँ पर दिखाया गया कि आप अपने वाले एरिया को, जो आपका लगभग 260 स्क्वायर फीट का एरिया, उसको जिम के तौर पे यूज कर सकते हैं। अगर आपका रिक्वायरमेंट हो तो एक ठीक ठाक एरिया में आपका जिम बन जाएगा। आप उसको किड्स जोन बना सकते हैं, किड्स प्ले एरिया बना सकते हैं। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। काफ़ी बड़ा एरिया है जिसमें एक ठीक ठाक एरिया का किड्स प्ले एरिया बन जाएगा। आप उसको होम ऑफिस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं चेयर्स लगी हुई, सोफ़ा लगा हुआ है। देन मीटिंग एरिया के लिए आप चाहें तो केबिन भी इसमें बना सकते हैं, या फिर इस एरिया को फैमिली लाउंज के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 एरियाज मिलते हैं बेसमेंट में भी, जो कि हर फ्लोर को एक एक स्पेस मिलता है। यह आपका कॉमन वेटिंग एरिया है, जो कि पार्किंग एरिया में रहेगा। ये ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग एरिया। तो पार्किंग एरिया जैसे आप देख पा रहे हैं, पार्किंग एरिया जो रहेगा वो आपका 2 साइड ओपन रहेगा। आपके फ्रंट से भी और बैक साइड से भी गाड़ियाँ आएंगी। तो ये बैक साइड का एरिया हो गया। ईजिली 4 गाड़ियों की यहाँ पर पार्किंग मिलने वाली है ग्राउंड फ्लोर पे। तो ईजिली 4 गाड़ियाँ यहाँ पर आराम से पार्क हो सकती है। जैसे आप देख रहे हैं बैक साइड में ये वाला एरिया, जो 2 ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक इधर एक ब्लॉक, इनके बीच में जो ये वाला एरिया ये ओपन रहेगा। नॉर्मली टिपिकली जो फ्लोर्स रहते हैं उनमें जो समस्या आती है गाड़ी को पार्क करने का, जब गाड़ियाँ आमने सामने लग जाती हैं, यहाँ पर वो समस्या नहीं आने वाली। इस चीज़ को बड़े अच्छी तरह से प्लान किया गया है। और क्रॉस वेंटिलेशन जैसे आप देख पा रहे हैं, अभी मैं बैक साइड में हूँ। ये बैक साइड की बालकनी रहेगी, ये दूसरी बालकनी रहेगी। यहाँ पर जो स्पेस है काफ़ी स्पेस है, तो क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। ये बैक साइड है। टेरिस का जो रूफ राइट है वो सभी को मिलता है, यानी 4 फ्लोर ओनर हैं तो चारों के चारों फ्लोर ओनर को यहाँ पर टेरिस का राइट मिलेगा। टेरिस डिवाइडेड बाय 4, सिंपल सी बात है। तो आप अपने तरीके से अपने टेरिस को किस तरह से आप यूटिलाइज करना चाहते हैं आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ हमने कॉन्सेप्ट दिखाने की कोशिश की गई है कि आप किस तरह से अपने टेरिस को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि आपको बेसमेंट में भी एंट्री मिलती है, आपको ग्राउंड फ्लोर पे एंट्री मिलती है, आपको आपके इंडिविजुअल फ्लोर पे एंट्री मिलती है, और आपको टेरिस में भी एंट्री मिलती है। तो यहाँ पर टेरिस भी आपको मिलती है। अगर हम लोकेशन की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया इसकी लोकेशन है सेक्टर 79 में, सेक्टर 79 गुड़गांव में। तो सेक्टर 79 की जो लोकेशन है वो अपने आप में बहुत ही शानदार जगह पर लोकेटेड ये सेक्टर है। अगर हम बात करते हैं SPR, CPR, द्वारका एक्सप्रेसवे, NH8, ये सब के सब जितने भी हाईवेज हैं, ये हार्डली यहाँ से 6 से लेके 8 मिनट की ड्राइव पे, हार्डली 6 to 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये सारे के सारे हाईवेज हैं। यहाँ पर जो फेमस और प्रेस्टिजियस स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो सारे बहुत ही क्लोज विसिनिटी में इसके हैं। और अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो इसकी जो प्राइसिंग है 2.5 BHK की, वो स्टार्ट होते हैं 1.89 CR से, और जो 3.5 BHK उसकी स्टार्टिंग होती है 2.18, 2 करोड़ 18 लाख रुपए से। तो प्राइसिंग जो है बहुत ही रीजनेबल प्राइसिंग पे प्रोजेक्ट आपको मिलता है।